नुपुर शर्मा जी एक बहन होते हुए भी जो इस देश की परंपरा पर और इस देश माँ भारती के सम्मान पर बहुत बड़ा ठेस पहुँचाए। भाजपाइयों से इसलिए नफरत करते हैं, वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, इस देश के साथ उनकी भावनाएं नहीं जुड़ी। तो क्या फिर उस भगवान के नाम का जो राजनीतिकरण किया गया और भगवान के नाम पर जो आस्था से खेल किया जा रहा है, उसका जवाब इन भाजपाइयों को 4 जूता मार करके देंगे कि नहीं पत्रकार? अरे ये सब तो चाह लेंगे देश जरे। कोरोना काल में यही ठन पूरा बनारसी मरत रहलन, तब गायब रहलन सब सारे। तो सिंगार गौरी जी के जो वो पिटीशन था वो रद्द होना चाहिए था, और ये बाबू जी के नाम पर फिर से एक नया हलफनामा किसी बाहरिये से डलवा दिए होते भाजपाई, फिर से सर्वे होता, फिर से देखा जाता। ये सब नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़। मैं दीपक चौबे वाराणसी में मौजूद हैं और कई 6 मई से जो ज्ञानवापी का मुद्दा उछला हुआ था पूरे देश भर में, उसी तमाम मुद्दे के बीच एक विवादित बयान हुआ था भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा। उन्होंने जब बयान दिया तो उनके बयान के बाद जो इस्लामिक कंट्री है, जो इस्लामिक देश है, उसमें एक उछाल सा छा गया और कहीं ना कहीं ये जो बवाल है ये भारत को नुकसानदायक की ओर बढ़ाने लगा। इसी तमाम मुद्दे पे हम चर्चा करने आए हैं बनारस वाले मिश्रा जी, हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी। आप सब बहुत ही ज़्यादा जानते होंगे उनके बारे में, क्योंकि बनारस के निवासी हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में छाए हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रवक्ता माने गए थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब समाज सेवी कर रहे हैं बनारस वाले मिश्रा जी और सामने ही हमारे मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला है नुपुर शर्मा को लेके, क्या कुछ कहेंगे ये, क्योंकि इनका बात जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा बनारस के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। क्या कुछ कहेंगे मिश्रा जी? बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। नुपुर शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अब तो आप कांग्रेस में भी नहीं हैं, अब आप स्वतंत्र हो गए हैं, क्या कुछ बोलेंगे? भारत का नाक कटा दिया है नुपुर शर्मा जी ने, और वो हमारी बहन समान थी। देखिए, हम लोग भाजपाई तो हैं नहीं कि अपने घर के बहन बेटियों को अपना बहन बेटी समझें और दूसरे के बहन बेटियों को दूसरे के निगाह से देखें। नुपुर शर्मा जी एक बहन होते हुए भी जो इस देश की परंपरा पर और इस देश माँ भारती के सम्मान पर बहुत बड़ा ठेस पहुँचाए। शायद नुपुर शर्मा जी जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित जो हमारा महान संविधान है उसको पढ़ी नहीं। आवेश में और नफ़रत की राजनीति ने उनको इस कदर से झुलस कर रख दिया था कि वो अब धार्मिक टिप्पणी करने से बाज नहीं आई और भारत का पूरा सम्मान उन्होंने मटिया मेट कर दिया। नरेंद्र मोदी जी का ये नफरती राजनीति का एक पहला ये चरण था जहां भारत को सर झुकाना पड़ा और 58 देशों ने आपत्ति दर्ज कराई। भारत का जो महान लोकतंत्र है उसके सामने तमाम विश्व के देश के नेता सर झुकाते थे, आज सर उठा रहे हैं। तो यह असफलता भारत के कार्यकाल में अगर आया तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आया। पूरी तरीके से मट्टी पलीत कर दी नुपुर शर्मा ने। आप हमेशा से तंज कसते हैं भारतीय जनता पार्टी को, हम समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, परंतु जो नुपुर शर्मा है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी थी और वो महिला भी हैं और उन्होंने एक बयान दे ही दिया, तो क्या पूरी देश उनके साथ? पुरुष होती तो अब तक हम लतिया दिए होते। महिला के वजह से उनको इतना सम्मान भी मिल रहा है, क्योंकि बहन बेटियां जो हैं दुर्गा के स्वरूप में होती हैं, भगवती के स्वरूप में होती हैं। तो अगर दुर्गा के भी रूप में होती हैं तो कुछ बहन बेटियां जो है सुरसा के भी रूप में रहती हैं। वो देखे हैं ना रामायण का सुरसा, जब तब अगिए उगलती थी। तो नुपुर शर्मा जो है भाजपा की प्रवक्ता जो है सुरसा की जैसे थी, मुँह में खोलते अगिया उगिल दे रही थी, आग लग गया। अच्छा, एक बात बताइए, योगी बाबा का बुलडोजर तो तैयार है, ड्राइवर भी बड़ा शानदार है, सबके घरवा पे चल रहा है, हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ न चल रहा है, उसमें तो ये तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वाला रहेगा तो उसके घर नहीं चलेगा, कांग्रेस वाला रहेगा तो चला देंगे, ओवैसी वाला रहेगा तो चला देंगे, सब अखिलेश वाला रहेगा तो चला देंगे। पर अब तो सबके घर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो या कांग्रेस का हो या बसपा का हो, किसी का भी हो। कौनो एक आपको भारतीय जनता पार्टी का घरवा बताइए, तैसा हम देखें पत्रकार, आपके पास भी जवाब नहीं, खाली कहने को है। हाई सब हवाबाजी और भौकालबाजी करते हैं। देश को 8 साल में 8 किस्म से जलील किए ये सब न की बात मत किया करिए पत्रकार। आप आईना नहीं देख पाएंगे। भाजपाइयों से मैं नफरत इसलिए नहीं करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, भाजपाइयों से इसलिए नफरत करते हैं वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, इस देश के साथ उनकी भावनाएं नहीं जुड़ी। ये मुगलों की बात करते हैं, ये कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन बीच में जो अंग्रेज़ों का शासनकाल रहा उसकी बात नहीं करते हैं। कैसे 60 रुपया इनके बब्बा जो है पेंशन लेते थे,
तो ये सब पेंशन खोर और चापलूस टाइप के आदमी हैं, इन्होंने के अंदर जमीर है। ये भगवान को घर देने के चले हैं, ये अहंकारी देखिए। इसका यह मतलब है कि श्री राम की जो हैसियत है इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने कम है। बाबा विश्वनाथ की जो परंपरा है, बाबा विश्वनाथ का जो अनुकंपा है, ये मोदी जी से कम है। तब ना इस बनारस के सड़कों पे हर हर मोदी, हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी लगा दिया। अच्छा, बाबा विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 6 मई से ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है और पूरे देश भर में चल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, हिंदू मुस्लिम। तो क्या कुछ सच्चाई है, आप थोड़ा अपने तरफ से बताइए। उसमें मूलतः जो बनारसी है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। देखिए यहाँ का जो हिंदू है, बनारसी जो हिंदू है, बनारसी जो मुसलमान है, वो सब जान रहे हैं कि सब खेला खेल रहे हैं और ये सब यही खेलवे खेलते हैं। कौनो बनारसी मुसलमान को आपने बोलते हुए देखा है? कौनो गैर भाजपाई हिंदू बनारसी को आपने कभी बोलते हुए देखा है? और अगर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम था तो बाहरी 3 ठो बुला करके औरतन से पिटीशन दाखिल किया गया। एक और नया मोड़ सुन लीजिए, गए थे हम लोग माई को खोजने, खोज लिए आप बाबू को, माई कहाँ रह गई? सिंगार गौरी के लिए न गए तो थे। पुराने जमाने का था, सर्वे हुआ, जो सच्चाई थी निकल के आ गई सब। नहीं, सच्चाई ठीक पे मतलब सवाल उठा रहे हैं आप। नहीं, हम सवाल नहीं उठावतिला, हमारा एक संशय होके दूर करा। हम जब पूछा तिला तो हमके लगवा राष्ट्रद्रोही कहे, ब्राह्मण के नाम पे कलंक कहे। ब्राह्मण तो सबसे बड़ा नेतृत्व करता होला, अब ब्राह्मण सवाल करता है, पूछत तो है ला कि माई के नाम का न पिटीशन रहल, सिंगार गौरी जी के न खोजे गल मस्जिदवा में, तार माई ना हेराल ललीन। हमने कहा कि कुल मुसलमान हमने के माई के जोनो छुपा के कैद कैले हुमन, माई का हवा नहीं लगल, पता नहीं चलल। वहाँ मिल गईलन बाबू 3 ठे मोहे वाला, पत्ती लगल ऊपर पुबारा तनी कैसे। मतलब आप भी मानते हैं कि शिवलिंग नहीं है, 3 मुंह कटा है तो वो कुछ और माना जाएगा? हम अभी कैसे मान लेंगे? हमारे देश में लोग, हम कानून चलता है, अदालत अभी पेंडिंग में है। हम का टीवी मीडिया देख करके उछलने वाले बानर लौक रहे हैं क्या? हम बन्नर हैं कि टीवी देख करके पगला जाएं, तूफान बन जाए? कोर्ट है, आप लोग कहिए कि कोर्ट को हम नहीं मानते, हम टीवी के डिसीजन को मानेंगे। देखिए, अगर न माने तो आपसे बड़ा हिंदू नहीं, आपसे बड़ा दोगला हम होंगे, दोहरी चरित्र की नीति वाले होंगे। लेकिन एक तरफ तो के अदालत के इज्जत भी करे के हो, एक तरफ तू कहत हुआ नहीं टीवी से उपस्थित हो। टीवी वाले अगर तय करत हुआ कि शिवलिंग हो तो अदालत का क्या जरूरत हो? क्यों पिटीशन डाला गया? खारिज करिए, ख़त्म करिए। अब मेरी माँ को खोजिए, यह विवाद माँ को खोजने का हुआ था। अब यार दर्द हुआ मान लीजिए थाने में माँ को खोजने के लिए, और आप पकड़ लाए बाबू को। हम यही पूछ दे तेनने का खून जड़ दे भजपैन का लगियन करिए आवे। ये सब महान बुद्धिहीन आदमी हम। एक ठे जौन पागल हबुआत कहीं जाल अब या सड़की पर ना, ओकरे में और भारतीय जनता पार्टी के बड़के नेतन में कोनो अंतर ना हो। पगला जाला तो हम कहिला कि देखा भाजपा ही जाता हमारे। आप शांतिपूर्वक इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए कि अगर बनारसियों की ज़रूरत थी और बनारसी अगर थे अपने माँ के प्रति आकांक्षी, तो बाहरी महिलाओं को पिटीशन क्यों डालने का मजबूरी? सब बाहरी आई थी। इसका यह मतलब है कि बनारस को जलाने की कोशिश है, बनारस को मारने की कोशिश है। कानपुर का दंगा का प्रयास बनारस में भी करना चाहिए। भाग्य मनाइए कि ऐसे शहर में रहते हैं जिसका नाम खुद बना हुआ रस है, बनारस है। कितनो जल्लादी पना कर लेवा, हम लोग जो है एक पान खा थूक के कह कि सर आप पागल हो, बतियावत हो। 4 जुलाई को कहीं ना कहीं इस पे तो फैसला आ ही जाएगा, लेकिन जब आपके नज़र से अगर देखा जाए तो जैसा बताया जा रहा है कि एक साक्ष्य मिला है अंदर, जहां वज़ू खाना है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग वज़ू करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वादी पक्ष हैं, जैसे सोहन लाल लारिया जी का नाम ले लिया जाए, वो कह रहे हैं कि भाई वो साक्षात भगवान है, और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि फुआरा है। अगर कोर्ट का आदेश अगर उल्टा, तब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर कोर्ट ने यह कह दिया, मान लीजिए आपने कह दिया वो साक्षात भगवान है, आप तो मान लिए भगवान है, और इस देश का कोर्ट अगर कह दिया कि नहीं वहाँ कोई वो फुब्बारा है, तो क्या फिर उस भगवान के नाम का जो राजनीतिकरण किया गया और भगवान के नाम पर जो आस्था से खेल किया जा रहा है, उसका जवाब इन भाजपाइयों को 4 जूता मार करके देंगे कि नहीं पत्रकार? तब तो आप नहीं देंगे। अच्छा, तो हम भी नहीं देंगे। इसी बीच इस केस में एक नया मोड़ आ गया। जो विद्या मठ है, वहाँ के
अभी मुक्त केशवरानंद जी जो हैं उन्होंने साफ तौर पे मांग कर ली। अभी देखिए, अभी साक्ष्य का कोई पता नहीं हुआ है कि वहाँ शिवलिंग है कि फव्वारा है, ये हम भी मानते हैं क्योंकि कोर्ट के आदेश का भी इंतजार किया जा रहा है। परंतु जो बाबा हैं, जो स्वामी जी हैं, उन्होंने कह दिया कि इस पे पूजा करा दिया। मैं उनका समर्थन करता हूँ भाई। बाबा जी देखिए, पहला ऐसा हिंदू संत और मैंने देखा कि जो आदमी तर्क के आधार पर जो है उन्होंने राजनीतिक काउंटर किया। सही बात है, हिंदू धर्मशास्त्र में जहाँ भी भगवान प्रकट होते हैं तुरंत राग, भाव, भोग और आरती शुरू हो जानी चाहिए। अगर इतना मिला हमन कुल जो न कहत मन शिवलिंग है तो काहे नहीं जा तुम मन जो न, और काहे पुलिस रोक रहा है? गुरु, ये मामला कोर्ट का है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आने दीजिए। है सब पागल हुआ, इन्होंने अपने माई बाबू के खाना नहीं देते मर दे। भजपैयन के घरे के जाके इतिहास देखा, अपने माई बाबू के खाना नहीं देते, दिन रात मारलन। हम कई भाजपाइयन के घरन के देख लीला, उन्होंने अपने माई बाबू के मारलन सब पत्ती लेवे बदे। ये सब जो न कि आवत मन बाबा और हमारे माई सिंगार गौरी के न्याय दियन। अरे ये सब तो चाह लेन कि देश जरे। कोरोना काल में एक पूरा बनारसी मरत रहलन, तब गायब रहलन सब सारे, सब चोर और निकम्मा टाइप का आदमी हूँ मन जो। इन्होंने का कोनो वजूद हो, ये लिए इन्होंने का बात मत करा। देखा, बनारस बचावे बदे प्रयास करा। ये राजनीति के चक्कर में पड़ करके हिंदू मुसलमान कर करके अपने रोटी पर डकैती मत करा। रोटी कब सस्ता हुई, जिंदगी कब सस्ता हुई? जब जिंदा रहा तब ना। ये बदे धर्म का मामले में कोर्ट का मामला हो। कोर्ट अगर कही कि शिवलिंग हो तब चलब हम हूँ, और ना कही कोर्ट जो न कह दी पुब्बारा हो तो कह दे कि भाई ठीक हो, मुसलमानन का रल पुब्बारा जायदा जो न कि हम चलब तलवार निकाले लगल। भगवान के तू ना बचेबा, भगवान हमके तो के बचैन। यही उल्टा के मुआ करत मतलब भाजपाई कहत मन कि हम भगवान के बचाई, और हम ही कहते लग नहीं भगवान हमने के बचावलन। तो उन्होंने पागल मन मर दे। पागलन के बात पर देश का सत्ता के देश का एक सवाल और रहेगा, कहीं ना कहीं चुनाव के पहले आप बोलते थे कि योगी सरकार पूरी तरीके से ठप हो चुकी है उत्तर प्रदेश में से। अब कहीं ना कहीं योगी सरकार 2.0 आ चुका है, बजट भी पास हो गया है, 100 दिन की आला कमान दी गई थी अधिकारियों को सुधारने के लिए। क्या अब तो आपको लगता ही होगा कि यूपी सुधर रहा है? हाँ, तो क्या ना लगा तो पत्रकार यूपी सुधरे तो आपको लग रहा योगी बाबा यूपी सुधार पाएंगे? योगियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है और महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, अब क्या चाहिए? अरे भैया, नुपुर शर्मा के घर पर सबसे बड़ा दंगा तो फैलाने वाले कानपुर की मुख्य आरोपी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल था। उसका घरवा कब टूटेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यालय के कार्यकर्ता के द्वारा वो दाखिल किया गया मुकदमा कि नहीं भाई ये भी इन्होंने गलत बोला था? न्याय तो ऐसे न होगा। हम न्याय के पक्षधर हैं ना, हम किसी पार्टी और किसी सरकार के खिलाफ और पक्ष की बात नहीं करना, दंगाइयों की बात है। कानपुर का दंगा उभरा तो नुपुर शर्मा के बयान से उभरा। कानपुर का दंगा अगर उभरा तो नुपुर शर्मा के बयान से उभरा। नुपुर शर्मा के घरवा पे कब बुलडोजरबाज चल रहा है? खाली निकाल दिए। 58 देशों में भारत की सर को नीचा झुकाया इन लोगों ने। और एक बात और सुनिए, ये सब बड़ा काम करने वाले थे ना। सुनने में आ रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और हाई ओवरसीज बैंक ये सब फिर निजीकरण हो जाता हो। इन्होंने कहत मन कि हम राष्ट्रवादी हैं, ये सब कहते हैं भजपैयन। जब राष्ट्रवादी हो तो हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण न होना चाहिए, पत्रकार की निजीकरण होना चाहिए। तो ये सब जो है निजीकरण कर करके जो है राष्ट्रीयता के नाम पर देश को बेचने का नया फंडा बना लिए हैं। और योगी बाबा विकास करियन, मर जाइबा पत्रकार कभी योगी बाबा के कार्यकाल में विकास देख लेबा ना तो तू कहिया जो ना तू जितना कबा पूरा संपत्ति तोरे नाम पर हमारा। भाजपाई कभी विकास नहीं कर सकलन। बनारस बचावा, अब बनारस के बचावे खातिर भाजपाइयन के खिलाफ जो ना आक्रोश रख ले रहा है। इन्होंने के दबकार के थुतकार करके भगा दा, तब बनारस बची, नहीं तो न बची। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरीश मिश्रा। हमारी माँ को खोजवाइए। FIR और पिटीशन हमारी माँ सिंगार गौरी को खोजने के लिए गया था। ठीक है, ये तो हमारा भाग्य था कि हमारे बाबू भी मिल गए, लेकिन माँ अभी भी गायब है, नदारत है। आपने मान लिया कि बाबू मिल गए? बाबू मिल गई ना भाई, मान लिया जाए आपकी तरफ से बाबू मिल गए। अरे भाई, तो कोर्ट अभी कही ना कि नहीं तुम्हारे बाप का सर्टिफिकेट ही है, अभी हमारा बाबू मिल गए, लेकिन डॉक्यूमेंट में अभी जो है अदालत तय करेगा। वो तो सारा टीवी कह रहा है कि बाबू मिल गए, यहाँ के 2-4 तो भाजपाई कुल कह रहे हैं कि वो हमारे बाबू मिल गए, हम भी कह रहे हैं हमारे बाबू मिल गए, लेकिन अदालत न देगा सर्टिफिकेट कि ये तुम्हारे बाप का सर्टिफिकेट है। जाओ
माँ कहाँ है, श्रृंगार पढ़े लिखे, वो पिटीशन रद्द होना चाहिए। अगर आप बनारसी हैं, तर्क शास्त्र में तर्क के आधार पर बनारस चलता है और न्याय के पहिए पर बनारस चलता है, तो श्रृंगार गौरी जी के जो वो पिटीशन था वो रद्द होना चाहिए था। और ये बाबू जी के नाम पर फिर से एक नया हलफनामा किसी बाहरिये से डलवा दिए होते भाजपाई, फिर से सर्वे होता, फिर से देखा जाता। ये सब नहीं हुआ, खेल हो रहा है, खाली आपके रोटी पर डकैती करना है और आपका जो है आपका करेजा से खून चूस लेना है। तो आप मज़ा लेते रहिए। पत्रकारों ने इस देश को बर्बाद कर दिया गुरु। नहीं, ऐसे कैसे आप पत्रकारों के ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि पत्रकार देश को बर्बाद? हमारी बहन चित्रा त्रिपाठी हैं, रूबिका लियाकत हैं, अंजना ओम कश्यप हैं, हमारा बड़का भैया, आज सुनिए हमारी बतिया, हमारा बड़का भैया सुदेश चौधरी है, कौन चौधरी है, वो हमारा नटवा वाला भैया अमिश देवगन है, वो तनी कौन 18 तो हमारे भैया हैं। ये सब जानते हैं कौन है, कोई रावण है, कोई कंस है, कोई विभीषण है, तो कोई जो है कि दैत्रासुर है, कोई असुरासुर है, कोई लौड़ासुर है। सब मिल करके आप लास्ट वाले राक्षस का नाम सुन करके आप जो है हंसिएगा मत, क्योंकि ये राक्षस रामायण के पात्र में था, आपको मालूम होना चाहिए। इसको गलत मत समझिएगा। नहीं, अगर गलत आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं है, रामायण नहीं पढ़े, आप लोग नहीं देखे, महाभारत नहीं देखे, तमाम असुरों के नाम पर होता। तो कुल राक्षसन का ही सरकार हो भैया, और राक्षसी प्रवृत्ति से इस देश के चलावे चाहते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति से ये देश नहीं चलेगा। देश को बचाना है तो दैवी प्रवृत्ति पे चलिए और भगवान के ऊपर आस्था करिए, लोगों से प्यार बांटिए, लोगों का सम्मान दीजिए, लोगों के साथ चलिए, देश बन जाएगा। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी सैटेलाइट चैनल वाले हैं, जो इंटरनेशनल टेलीविजन पे जो टीवी पे दिखाते हैं शोज, तो आप उन पत्रकारों पे आरोप लगा रहे हैं या सारे पत्रकारों के ऊपर आरोप? मैं उन्हीं पत्रकारवा को दिखा रहा हूँ। आप तो के देखत पूरा देश तो आज जो ना अदालत की इग्नोर न करत, अगर आपके देखत वो देखत बा नहीं के इन्होंने अंड कबंड इतिहास बनावत मन खुद इन्होंने ना पढ़ले हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ये सब हमेशा इन्हीं सबों के डिबेट में आगे काहे लग जा रहा है, दंगा काहे हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है? आपके डिबेट पर कभी दंगा हुआ? कहीं आपके डिबेट में कहीं वैमनस्यता हुआ? नहीं ना हुआ। आर वॉइस के चैनल पर कभी डिबेट हुआ हो, दंगा हुआ? लेकिन इन सबों के चैनल पर दंगा होता है। कानपुर में लोग नाजायज़ लोग मारे गए, घर मकान टूटा, लोग रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। गुरु देखिए, आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हों, लेकिन आपका ये जो चमड़ी है ना, जब फटेगा तो लाल खून निकलेगा, दर्द होगा, हाय बप्पा हाय मैया चिल्लाएंगे। उस दर्द को समझने की कोशिश करिए। ये धर्म भरम के नाम पर, जाति मजहब के नाम पर खून ऊन मत जराइए, अब मत बहवाइए भाई साहब। लोग रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। गुरु देखिए, आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हों, लेकिन आपका ये जो चमड़ी है ना, जब फटेगा तो लाल खून निकलेगा, दर्द होगा, हाय बप्पा हाय मैया चिल्लाएंगे। उस दर्द को समझने की कोशिश करिए। ये धर्म भरम के नाम पर, जाति मजहब के नाम पर खून ऊन मत जराइए, अब मत बहवाइए भाई साहब, बहुत हो गया। इस देश के मीडिया वालों को हम तो ये जानते हैं, इस देश को अगर बचाना है तो सबसे पहले इस देश के जो नफरती मीडिया घराना है, इनको दुरुस्त करना होगा हाथ पैर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी को सुन रहे थे, हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी। कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा पे जब बातचीत हुई तो नुपुर शर्मा के घर पे बुलडोजर चलवाने का इन्होंने बात किया। और दूसरी चीज़, जब महंगाई पे बात हो गई तो महंगाई पे इनका, जैसे कि पहले इनका आवाज़ हुआ करता था कि योगी सरकार कभी सुधरने वाली नहीं है, इसी तरह तमाम तथ्यों तमाम मुद्दों पे उन्होंने बातचीत किया और कहीं ना कहीं मीडिया पे भी आरोप लगाते नजर आए हरीश मिश्रा जी। और इसी तमाम खबरों को देखने के लिए ग्राउंड जीरो से आप जुड़े रहे हमारे साथ। दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस।